सहनशीलता के ऊपर का दर्द है ये। और इसको हम जब जाते हैं अपने लोगों के पास, पढ़े लिखे लोगों के पास, वो बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है। सुबह जाओ तो बोले कि भाई हम ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं, शाम को जाओ तो बोले अभी अभी हम थक के आए हैं। बड़ी दिक्कत है साथियों। सब्जेक्ट इसमें एक है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों का विकल्प तैयार किए बगैर बहुजनों का उद्धार नहीं हो सकता। यह सब एक सब्जेक्ट है। अब इसी बात को सोचना है, इतनी बात को, बाकी सब्जेक्ट तो बहुत है, साथी भी बहुत है, वक्ता लोग, तो इसी बात को केवल सोचना है कि विकल्प जब हमको तैयार करना है तो कोई छोटी मोटी बात तो है ही नहीं है। अब लोगों के पास टाइम नहीं है, सुनने का टाइम नहीं है, करने का टाइम किधर से निकालेंगे? सोचो, जिसके दुनिया के लोकतंत्र को चलाने के लिए जिन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों स्तंभों के ऊपर बिल्कुल बराबरी का, बिल्कुल यानी बराबर का बिल्कुल हक और अधिकार, अजगर साहब की गुंडरी मारकर बैठने की तरह गुंडरी मारा हुआ है एक विदेशी यूरेशियन इस देश में आया और 4 लोकतंत्र के पिल्लरों में से कोई भी पिल्लर को खाली नहीं रखा कि चलो भाई, वेदों शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय 4 और वैश्य और शूद्र 4 वर्ण तो बना दिया। ऐसा उन्हीं यूरेशियनों ने नहीं किया कि 4 स्तंभों के ऊपर 4 अलग अलग लोगों को बिठा दो, नहीं किया। क्यों नहीं किया? उधर भी वही है, इधर भी यही है। इससे क्या होगा? क्या आप इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं? हाँ या ना? अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि ये हम कर सकते हैं, और कर सकते हैं बिगड़ टाइम निकाले तो होगा नहीं। एक बार और इधर एक बात है कि ये रोड चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन ईवीएम के ऊपर वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं जो कमोबेश आज ईवीएम से चोरी होती है। वो लोग भी ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई ईवीएम की मशीन को पहले हटा दो ना भाई, फिर चोरी जो होगी तो उसको देख लेंगे। पर उस मुद्दे को बिल्कुल दबा दिया जा रहा है, बिल्कुल दबा दिया जा रहा है। अब कांशीराम जी की बात को आप लोग, बहुत लोग इसमें बैठे हुए जानते होंगे कि कांग्रेस इस देश का सांपनाथ है, बीजेपी नागनाथ है और कम्युनिस्ट हरी घास का हरी सांप है। इस बात से कांशीराम जी तुलना करते थे। और जब वो बीएसपी फॉर्मेशन में थी देश के अंदर, तब कांशीराम जी कहा करते थे, हमको जब तक नेवला नाथ नहीं बनकर मुकाबला करेंगे तो हम इनके बराबरी पर नहीं आ सकते। तो आज की तारीख तो ये है कि आप सभी को नेवला नाथ बनना होगा। ये हमारे महापुरुषों के कथन है, तो महापुरुषों के कथनों के ऊपर ही चलना है। ये हो गया मेरे बात का एक पहलू। दूसरा पहलू और बोलना चाहूँगा कि टाइम नहीं है। टाइम आपको देना आवश्यक नहीं है। जिन महापुरुषों के पास में, बड़े अधिकारियों के पास अगर टाइम नहीं है तो उनको टाइम देना आवश्यक नहीं है। देने के लिए और भी बहुत कुछ बचता है। इसमें हमारे महापुरुषों ने कहा कि जो लायक है वो अपना टाइम भी दे, टैलेंट भी दे, ट्रेजरी भी थे और हुनर भी दे। लेकिन टाइम, ट्रेजरी और हुनर नहीं दे सकता तो टाइम मत दे, टैलेंट दे दे। संडे के दिन की छुट्टी होती है या और किसी कार्यक्रमों में, फंक्शनों की, त्योहारों की छुट्टी होती है, उस छुट्टियों के दिन अपनी अपनी गाड़ी उठाएं वो और अपने ही दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के यहाँ पर जाएं। तो टाइम अगर देने की तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकाल सकते हैं। ये भी कांशीराम जी का ही कहना था कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, वरना खूबसूरत बहाने निकल आते हैं। ये कांशीराम जी का कहना था ऐसा। तो बहानेबाज इस समाज को, बहुजन समाज को कांशीराम अक्सर कर बहुत यानी ऐसा बोला करते थे कांशीराम जी कि जिस दिन ये बहुजन समाज का आदमी अपनी नालायकी छोड़ दे, जिस दिन नालायकी छोड़ देगा, उसके 24 घंटे में दिशा परिवर्तन होना चालू हो जाएगा।
एक कांसीराम जी कहा करते थे, हम 70-75 साल के बाद अरे हमको मिल गए, हम अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हैं टीवी में, बीबी में, बैंक बैलेंस में, बॉडी बैलेंस में, जितना जो अपना ही बैलेंस बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाने में लग गए। वो बात भूल गए कि बाबा साहब ने भी कहा कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा आपको देना चाहिए। तो आमदनी का हिस्सा दे देते, टाइम दे देते। पढ़े लिखे होने के नाते आपके पास में बुद्धि, अथाह बुद्धि का सागर है, आप छुट्टियों के दिन जाकर अपने समाज को थोड़ी बहुत बुद्धि दे देते कि नहीं भाई ये तुमको करना चाहिए, यहाँ तुमको आना चाहिए, इतना पैसा देना चाहिए। वो नहीं, कुछ नहीं देंगे। पर हमारे पास अगर कोई आ गया तो वहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर करेगा पढ़ा लिखा आदमी। वो क्या करेगा, अरे किसको दे भाई, ये तो बड़ा समस्या है। कोई ये दल लेके आता है, कोई वो दल लेके आता है, कोई कुछ भी। ये उसको नहीं पूछेगा कि अगर आप पैसा लेने के लिए आए हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्ट। पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, उसके बाद में पैसा लेके जाओ। आ गया, इमोशनली दे दिए। क्यों दे दिए, अरे नहीं देंगे तो वो क्या कहेगा। इसलिए उसको 100, 500, 1000 नहीं देने का, 100, 200 दे करके बला टालो। आई बला को टाल तू, जाल तू, जमाल तू, इस टाइप का कार्यक्रम हो गया। तो इस कार्यक्रमों से साथियों इतना दिन तो बीत गया, आने वाला जो समय है उसको बिता पाना शायद हम लोग तो बैठ जाएंगे, बीत जाएगा हमारा समय, लेकिन हमारे द्वारा जो तैयार किया गया तीसरा जनरेशन है, वो तीसरा जनरेशन किस तरह से इस देश में जी पाएगा इसकी कल्पना शायद आपको नहीं है। आप जानते हो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में भावनाओं के आधार पर डिसीजन दिया गया हो, भावनाओं के आधार पर डिसीजन दिया गया हो। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका एविडेंस के आधार पर, पुरातात्विक एविडेंसों के आधार पर, ज्योग्राफिकल एविडेंस के आधार पर, सोशल एविडेंस के आधार पर, किसी भी प्रकार के एविडेंस को ताक में रख दिया और भावनाओं के आधार पर उन्होंने डिसीजन दिया। जानते हो वो सज्जन कौन है इस देश के, बस हो रहा है। तो इस देश के जो खन्ना के साहब जो पहले थे, चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने राम मंदिर का जो डिसीजन दिया वो तथ्यों को, सत्य को नकारते हुए भावनाओं को, कितने लोगों की भावना, तो यहाँ के हिंदू लोगों की भावना, हिंदू कितने हैं इसकी गणना तो चंद्रचूड़ साहब को कर लेना चाहिए था कि भाई आखिर इस देश में हिंदू कितना है। शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं है, माइनॉरिटीज़ का आदमी नहीं है, पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं है, तो फिर हिंदू बचा कितना। 2.25% हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखा। 2.25 है या 3.5% बोलकर गलती मत करना, क्योंकि उनकी महिलाएं हैं वो इसी देश की हैं। तो साथियों ये न्यायपालिका चरित्र है, तो इस न्यायपालिका के चरित्र से सावधान हो जाओ। एक तरफ वहाँ भावना चलती है 3.5% लोगों की, 2.25% लोगों की, दूसरी तरफ दुनिया के लिए, दुनिया का बुद्धिज्म टेम्पल है बौद्ध गया में, वहाँ पर अरबों लोगों की भावनाएं लगी है, वो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लोगों को नजर नहीं आ सकती। इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण वातावरण और क्या हो सकता है, आप अंदाज लगाइए साथियों। बस बोलने के लिए है तो मेरे पास बहुत सी बातें, लेकिन मैं इतना ही कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम। हाँ ठीक है, थैंक यू।